अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं गुल-ए-नौखेज़ अख्तर और प्रोग्राम है टेक इट इज़ी, एक बार मुस्कुरा दो। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर सुमेरा मिर्ज़ा और एज़ यूजुअल तरले खान साहब। ख़ातिन हज़रात, मेरे साथ आज भी दो मेहमान हैं। मैं अपनी सबसे पहली मेहमान को दावत दूंगा। आप रेडियो की एंकर हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, टीवी में काम कर चुकी हैं, बहुत खूबसूरत बोलती हैं, बहुत खूबसूरत गाती हैं, मुख्तलिफ़ महफ़िलों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ ड्रामों में आपने इनको देखा होगा। मैं दावत दूंगा, तशरीफ़ लाएंगी नाहीद तालिब साहिबा। और मेरे दूसरे मेहमान ये शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और इनकी और बहुत सी खूबियाँ हैं। माशाल्लाह साहिब किताब हैं, किताबें शाया हुई, शायरी की तकरीबन पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़े इन्होंने। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उज़ैर अहमद साहब। जी सुमेरा, माशाल्लाह दो गेस्ट हैं हमारे साथ। हाँ और जी। दोनों ही अपने अपने शोबों में नुमाया मकाम रखते हैं। उज़ैर भाई, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। पूरी दुनिया में आप जा चुके हैं, मुशायरे पढ़ चुके हैं और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये अताउल्लाह कासमी साहब के शागिर्द। अरे वाह वाह। जिस तरह हम उनके इस तरह तो हम पीर भाई हुए ना। हाँ पीर भाई, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। पीर भाई जी बिल्कुल। और सुमेरा, हम कहते होते हैं कि हम अदब के फ़िरका कासमिया से ताल्लुक़। अरे वाह कासमी वाह। साहब की मोहब्बत, उनका खूबसूरत। प्यार, वो तो बेशक। जाने जिगर है जी हमारे। और आपने कासमी साहब के साथ बहुत सफ़र किया। ये बताएं कोई अच्छा सा मज़ेदार सा कोई वाक़या कासमी साहब के साथ सफ़र आपने इतने किए, कैसा आपने महसूस किया? गुस्से वाले हैं, प्यार मोहब्बत वाले हैं? पहली बात तो ये है कि कासमी साहब की जो शख्सियत है ना, वो कनात का जो दर्स है, जो सबक है, वो मैंने उनसे सीखा है। क्या कनात। वाह, ये जो लगाई जाती है कनात। तो यार है तो ये अच्छा कनात, आप मुझे सुनाए जी ये। हाँ साहब। हाँ जी, आप बिस्मिल्लाह। यकीन कीजिए जी कर कि लिया। कासमी साहब के अंदर ना एक मुकम्मल एक दरवेश हाँ हाँ हाँ, क्या बात। छुपा बैठा है। देखा है मैंने। मैं जब भी गया हूँ ना, हाँ। मुझे बगैर खाना खिलाए नहीं भेजा उन्होंने। वाह। वो तो जैसे कासमी साहब के अंदर एक दरवेश है ना जी, इसी तरह उज़ैर भाई खान साहब के अंदर एक अजली भूखा इंसान बैठा है। हर बात में छलक के बाहर आ कासमी जाता साहब के है। पास तो मैं कहता हूँ ये कुछ सड़क से गुजर जाए ना उनके पास, तो वो भी उसे खाना खिला देते हैं। चलो खैर छोड़ो मेरी गाल। खाना खिलाने वाली बात से आप उन्हें दरवेश कह रहे हैं, उनकी और बहुत सी मिसालें जी। अच्छा, एक दफ़ा हम गए ना अमृतसर, तो अमृतसर गए? अमृतसर इंडिया। जी इंडिया। तो वहाँ पर इनका जो आबाई घर था वो था गुलवाली दरवाजे में। अच्छा। तो खैर हम पहुँच गए वहाँ। तो वो जो थी बिल्डिंग जो थी उसके दो किवाड़ थे, मेन अच्छा। एंट्रेंस। एक पे लिखा था कासमी और वाह। दूसरे पे लिखा था मंजिल। वाह। वाह फिर वाह। खैर हम अंदर चले गए। वो जो सरदार जी थे उन्होंने बड़ी हमारा इकराम किया, हमें बिठाया और जनाब वो सारे फिर मोहल्ले को बुला लिया अच्छा। कि जी ये जेड़े इत्थे रहंदे सन और असल मालिक मकान आ गए। वाह, वाह वाह वाह। असल मालिक मकान आ गए। वाह। तो वो उन दिनों ना एम्बेसडर थे नॉर्वे के, कासमी साहब। कासमी जी, साहब। जी। तो राजदूत कहते हैं उससे, एम्बेसडर को हिंदी में राजदूत कहते हैं। तो फिर वो आपस में बताएं कि जी ये राजदूत हैं अच्छा। नॉर्वे के वाह। और ये अपने असली जो इनका जो आबाई घर है वहाँ पर आए क्या हैं। बात। तो वहाँ पर वो सरदार जी जो थे उन्होंने एक कहा जी कि मैंने आपको एक तोहफा देना है। उन्होंने कहा जी क्या तोहफा देना है? तो वो ना एक आईना नहीं होता वार्डरोब में, बहुत बड़ा आईना, वो लेकर आए कि ये तोहफा मैं आपकी नज़र करता हूँ, ये आईना जो है आपकी नज़र करता हूँ कि इसमें आपके दादा ने, आपके बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने वाह वाह। अपनी शक्लें देखी होंगी। तो ये मेरी तरफ से आपको, बेल्जियम का, और वो बड़ा वजनी था। फिर मैं उसको गया बाजार में, उसको पैकिंग क्या करवाई, उसको हाथ में फिर मैं पकड़ के लाया, मतलब पाकिस्तान अमृतसर लेके से आए। लाहौर। और वो फिर कासमी साहब ने उसको अपने ड्राइंग रूम की जीनत बनाया। क्या शानदार वो याद एक होगी। और कमाल। मैं कहता हूँ उन्होंने, वो जो हमारे सरदार भाई हैं, उन्होंने इस यादगार को संभाल के संभाल रखा के रखा, हाँ। बिल्कुल। और फिर उन्होंने हकदार को याद भी रखा। याद भी रखा। अच्छा, फिर कासमी साहब ने एक और बात बताई कि ये जो बिल्कुल सामने वाला घर है ये हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी हाँ, अमीर ये बताते शरीयत का होते है। और उस वक्त उन्होंने वालिद साहब से 5000 का ख़रीदा था। क्या बात। क्योंकि वालिद साहब इनके उस्ताद थे, मतलब हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी के
हजरत बाउल कासमी साहब क्या बात है, उस्ताद गिरामी थे। तो कहा कि मैंने उस्ताद के घर के सामने घर लेना है, वाह वाह वाह, ताकि मुझे जाहिर है कि वो सीखने में वो उनसे दर्स लेते थे क्या हदीस बात का। है। आजकल तो ज़हर भाई, आजकल तो उस्ताद ऐसे ऐसे आ रहे हैं, वो अपने नाम के साथ लगा लेते हैं कि मैं उस्ताद हूँ, और वो अपना उनके सामने घर किसी ने क्या लेना, वो खुद किसी के घर में बैठे नहीं, वो किस चीज़ के उस्ताद है ये नहीं ना। हाँ, वो उस्ताद तो किसी भी चीज़ का उस्ताद हो सकता है। की है कि नहीं दे पाने थे, रहने दो तू होने दी गल सुन तू जी, वो मैं अर्ज कर रहा था कि वो हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी साहब ने उनके घर के सामने घर लिया। हाँ तो वो सरदार जी जो थे, हाँ। वो जो हाल मुकीम थे, तो कहने लगे कि इससे मैंने 7 घर बनाए हैं, इतनी लकड़ी थी इस घर में। वो आपको पता है कि पुराने घर होते थे हाँ, लकड़ी के बने बड़ी होते थे, स्ट्रक्चर भी लकड़ी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं हाल भी मेरे को पई है उनका साबुन का कारखाना। अच्छा, हमें चूंकि कासमी साहब की नियाजमंदी हासिल है, हम उनके पास बैठते हैं, उनसे मोहब्बत हासिल करते हैं, तो कासमी साहब अपने माजी के किस्से बहुत सुनाते हैं, बड़े मजेदार किस्से सुनाते हैं। नॉस्टैल्जिया बहुत और है। बहुत अच्छा लगता है और सर। अभी बल्कि उनकी एक किताब भी डॉक्टर आयशा अजीम उनकी एक किताब मुरतब कर रही हैं, और अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द मुरतब हो, हम उसे पढ़ें। उसमें कासमी साहब ने अपनी डिटेल सारा बताया है, आप बीती टाइप समझ लेना उनके सारे वाक़े, और बड़ी मजेदार किताब होगी। कासिम अली शाह फाउंडेशन और आयशा जी अजीम जी मिलके जी, ये वो मिलकर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी नाहिद तालिब बड़ी खामोश बैठी हैं, है। और नाहिद तालिब निहायत शानदार और ये हो आर्टिस्ट हैं। कैसे सकता है कि आरजे हो और वो खामोश हो, है ना? नाहिद बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुमेरा। नाहिद ने, अगर मैं गिनवाना शुरू करूं, चूंकि वो कमर्शियल चले जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इन्होंने प्रोग्राम्स किए, उनके नाम मैं लेना शुरू करूं तो खातिन हज़रात आप हैरान हो जाएंगे कि रेडियो पे जो फलां 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 हम चीज़ सुनते थे, उसके बैकग्राउंड में भी आवाज़ नाहिद तालिब की होती थी। फिर रेडियो तो बहुत किया आपने, और फिर आपने टीवी किया, स्टेज किया। स्टार्ट मैंने टीवी से लिया था। स्टार्ट टीवी से था? जी बिल्कुल। किस चीज के प्रोग्राम था? पीटीवी से मैंने एज ए अनाउंसर अपना करियर का स्टार्ट किया। अच्छा, माशाल्लाह। अनाउंसर आप लोकल खबरें पढ़ती थी? नहीं, मैं सारे प्रोग्रामों के बताते थे ना कि आपसे थोड़ी देर बाद आप ये प्रोग्राम देखेंगे, वाह। इस अरे प्रोग्राम को वाह, आप तक पहुंचाने बोल की के क्या कोशिश दिखाइए। बात है, नहीं, क्या- बोल के क्या- दिखाइए। उसी किसी तरह भी- बोल के दिखाएं। हमारे प्रोग्राम का नाम है टेक इट इजी। हाँ जी। आप फर्ज करें कि आप उसी दौर में हैं, और अब आपने अनाउंस करना है कि अब आप प्रोग्राम देखेंगे टेक हाँ, इट आपसे इजी। कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं हंसता प्रोग्राम टेक इट मुस्कुराता इजी। प्रोग्राम देखेंगे, एक बार टेक इट मुस्कुरा इजी। दो। नाज़रीन, अब आप देखेंगे प्रोग्राम टेक इट इजी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है फलां 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 है, ठीक वाह है। वाह वाह वाह। वाह। ये तो वाकई मुझे यार, याद आ रहा है कि ये ताउन का आवाज बड़ा। बहुत सुनी हुई है। आपके साथ हमारे साथ ताउन किया है, किने खींचा ताउन साढ़े नाल। और नुसैर साहब, आपको पता है ये एक लंबी लिस्ट होती थी, अगर हम बिल्कुल, पीटीवी की बात करते हैं, इतने कमर्शियल इवन ईद के दिन होते थे तो वो भी एक लंबी लिस्ट होती, फलां 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 ने कहा, ईद 28 मुबारक। 29 कमर्शियल लिखे होते थे जो हमें लाइव बोल रहे होते थे वाह, कि इस प्रोग्राम को क्या बात है। आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है इसने उसने उसने। अच्छा अरे नाहिद, वाह। ये बताएं उस दौर में प्रॉम्प्टर होता था? अच्छा, आप क्या मतलब क्या है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जितना आप दौर बता रही हैं उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि तकरीबन आपकी उम्र माशाल्लाह यंग ही होंगी आप। मैंने रेडियो पे काफी इनके प्रोग्राम देखे हैं। देखिए रेडियो पे देखे हैं? हाँ, अच्छा। ये वो नईम ताहिर और यास्मीन ताहिर होते थे ना, हाँ, वो एक दफ़ा मिले मुझे, उन्होंने बताया कि हमारी एक टीचर हैं, वो हमें बताती हैं, तो ये कहीं वो तो नहीं है? ओहो हो, अब मुझे लगता है आप सब लोग मेरी एज के बारे में पूछना चाहते हैं। देखें, नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपकी उम्र के बारे में पूछ रहे हैं। I was born exactly, I don't remember that I was born। अच्छा, याद भी नहीं है कब पैदा। मतलब बड़ी रिवायती इंग्लिश। 1800 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं ना, उन्हें तारीख पैदाइश याद हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। नाहिद तालिब भी उन्हीं में से है। ये हिटलर दे खौफ न लुकी रही है, बाद में ओपन हुई है। नाहिद, आपने गाने भी गाए, सिंगिंग का शौक कहाँ से हो गया? सिंगिंग का शौक तो स्कूल लेवल से था, लेकिन अच्छा। डरती थी। फिर पीटीवी से जब मैं काम कर रही थी तो फिर मुझे मेरा फ़ख्र है इशफाक अहमद साहब। अच्छा। तो वो मेरे अब्बा जी के बड़े अच्छे दोस्त थे, तो रेडियो पाकिस्तान में वो भी थे, अब्बा जी भी वहीं थे। तो जब अब्बा जी की डेथ हो गई तो फिर उसके बाद मैंने काम शुरू किया। ऑब्वियस है कि काम तो करना ही है। तो पीटीवी पे जब मैं अनाउंसर हुई, 97 की बात है ये, ठीक है। तो सिर्फ टीवी था। अब हर जगह एक धूम पड़ गई कि नाहिद तालिब जो है टीवी के अनाउंसर है, नाहिद तालिब। अच्छा, उनके तक भी ये बात पहुंच गई। तो वो सब लोग जो भी आर्टिस्ट रेडियो से जाते थे टीवी की तरफ, तो उन्हें कहते थे नाहिद नू बुला के ले आओ इशफाक साहब। अच्छा, मैं बड़ी हैरान होती थी, मैं क्या करूँ, मुझे तो मैं कैसे जाऊँ। खैर होते होते मैं वहाँ पहुँची तो आगे इशफाक साहब बैठे हुए थे। जाहिर है कि उनका आखिरी चल रहे थे, या बीमार थे बहुत ज़्यादा। साथ आपा बानो कुसिया साहबा बैठी हुई थी, वाह वाह। साथ और रियाज महमूद साहब हमारे बहुत ही कमाल की शख्सियत, वो आप फिर प्रोग्राम मैनेजर थे। अच्छा, अब उनके साथ बैठे हैं, उन्होंने मेरे से सारे सवाल किए कि कहाँ पे हो, क्या कुछ करती हो, ये वो। मैंने कहा जी भाई फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ।
कहते अच्छा चल फिर इस तरह है कि तू इत्थे आंदे रहना। मैंने कहा जी अच्छा। देख कहते तू जिन्नी मर्जी मशहूर हो जा, जिन्ना मर्जी काम कर, लेकिन ना रेडियो पाकिस्तान तेरा दात का है, अरे इन्हों ना छड्डी। वाह 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 वाह। और आप यकीन जाने सर कि मैं उस वक्त से लेकर आज तक मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी हो जाएं वहाँ पे रेडियो में किसी के साथ, तो होते ही हैं ज़ाहिर, जहाँ पे लोग काम करते हैं हो जाते हैं। मुझे वो बात उनकी याद आती कि तेरा दांत का छड्डी ना। ये बताइए, स्पेशली रेडियो पाकिस्तान की बात करेंगे ना हम, आज भी वही सख्ती है कि एक्सेंट ठीक होना चाहिए, आपका लहजा ठीक होना चाहिए, आपको अल्फाज का उतार चढ़ाव का पता होना चाहिए, जो किसी दौर में होता था? सच कहना कि झूठ कहना? सच। आप झूठ जिस वक्त मैं गई थी तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इशफाक अहमद साहब बैठे थे, ठीक है, पूरे 2 साल उन्होंने मुझे वहाँ पे सिर्फ चक्कर लगवाए थे। अच्छा। जाती थी आ कुड़िए रोटी खाइए, खाना खाते हूँ तू जा अच्छी रिकॉर्डिंग करनी। 2 साल ये काम मेरे साथ होता रहा। हाँ। एक दिन मेरी वालदा ने कहा कि वो तुम्हें रोटी खवा के तन भेज देंगे ने, काम कोई नहीं देना। एक दिन कहते फिर मैंने कहा अम्मा क्या करूँ? कहते उनसे जाकर को मैंने नहीं काम रोटी खानी, मुझे काम दे। मैंने कहा अच्छा। मैं गई तो कहते आ कुड़िए रोटी खाइए। मैंने कहा नहीं मैंने खाना नहीं खाना। कहते क्यों? मैंने कहा मेरी अम्मी ये कहती हैं। अब मुझे यूँ देखने लगे। अच्छा, रियाज महमूद साहब बहुत बड़ा नाम है, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि बहुत पढ़े लिखे और समझदार शख्सियत है, और वो एक स्पेशल गुरमुखी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो उस सेक्शन में मैं चली गई। अब जनाब उन्होंने 4 डायलॉग लिख दिए, 2 अपने साथ और दूसरे मेरी खुशकिस्मती कि मैंने स्टार्ट ही बड़े लोगों के साथ काम करके लिया, और वो मेरा ऑनर है। रेहाना सदीकी साहब सामने है, ये इधर से रियाज महमूद साहब है, बीच में मैं, 4 डायलॉग्स हैं। और मुझे ये भी कहा गया अगर तू आज नाना क्वालिफाई किया तो चुप करके चली जाए, काम नहीं मिलना। मैंने कहा अच्छा जी। अब उन्होंने मेरे सामने 4 डायलॉग बोले कि ऐसे बोलने हैं ये वो। मैं गई और वहाँ पे माइक होता है, वो उसका एक अपना ही डर खौफ होता है। हाँ जी। अच्छा, जैसे ही मेरी टर्न आई तो इधर रियाज साहब खड़े, इधर रेहाना साहब खड़ी, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। तो अब मेरी लाइन आई है, 2 डायलॉग मैंने उनके साथ बोले, 2 डायलॉग मैंने इनके साथ बोल दिए। खैर उसके बाद फीचर ख़त्म हो गया तो मैं जाने लगी, तो कहते हैं चला खाना खा के जाएंगे, अब रोटी खा के जाएंगे। अब मुझे ले गया कमरे में, तो कहते हैं इशफाक साहब से कि महाराज की ख्याल है? कहने तुसी दसो। कहते महाराज नकली आ भी अदाकार हुंदा, इन्हें मेरी हू बहू नकल लाई। क्या बात है। तब मेरा ये स्टार्ट हुआ, फिर बहुत मुश्किल था। इसका मतलब है कि वो सख्ती उस दौर में बहुत सख्ती। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं ना कि आपने वो आप बुलाते थे, काम नहीं देते थे, सिर्फ ये कहते थे, 2 साल उन्होंने यही कहा कि आ कुड़िए रोटी खा ला। ये खान साहब हैं, ये भी इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। अच्छा। ये पहले दिन ही गए तो उन्होंने कहा आप भी रोटी खा लें, और दूसरे दिन भी रोटी। 2 साल बाद उन्होंने कहा भी कोई काम करना है, कहने लगे नहीं सिर्फ रोटी खानी। उन्होंने अगले साल भी रोटी खा दी। अगले साल दा उन्होंने फिर रोटी का बिल पा दिया मैंने। ये जो खाने की बात आप कर रहे हैं ना सुमेरा, कल पता है क्या हुआ है उजैर भाई? मैं अजाब में आया हुआ हूँ इनकी वजह से। क्या हुआ उनके साथ? यार ये बात को करने वाली प्रोग्राम की बात करो नहीं, साढ़े घर दी गल है सुमेरा, चाहे काका होर को गल कर। सारी रात आपने जगाया, परेशान किया है सारी रात। सुमेरा, चूंकि आप हालात जानती हैं, जी। सारा आपको पता है बैकग्राउंड का, इसलिए आपको बताना बड़ा जरूरी है। रात 3:30 बजे इनको फूड पॉइजनिंग हो गई, और मैं इनको रात को लेके निकला हूँ, हॉस्पिटल लेके गया हूँ रात को। कौन से हॉस्पिटल लेके गए? लेडी विलिंगटन। यानी करीब कोई और पढ़ नहीं रहा था ना मैंने, और फिर उन्होंने कहा कि भाई इनको लेके जाएं मेयो हॉस्पिटल। जाहिर है। मैं फिर मेयो हॉस्पिटल लेके आऊँ, इन्होंने भी दाखिल करने से इनकार कर दिया। वो क्यों? वो कहने लगे नहीं ये हमारा केस ही नहीं है। तो फिर लेके गया हूँ घोड़ा अस्पताल। वहां उन्होंने दरवाजे से ही कहा भी हमारा ही केस है। कैसी बात कह रहे हो? बताएं जरा किया क्या आपने? मैं सुमेरा, आप सुन के हैरान रह जाएंगे भाई। इन्होंने मुझे कहा कि मैंने पिज्जा खाना है। अच्छा, मैंने मना किया, मैंने कहा बुजुर्ग हैं आप, वैसे भी करीबुल मर गए। करीबुल तो नहीं, करीबुल मर गया, हद हो गई है। गल होर पासे ले गए। सुमेरा जी मैं दसना माँ, जी। असल में बात ये है, ये जो छत पे परिंदे आते हैं ये भी इंसान है, खुदा की मखलूक है। परिंदे इंसान कैसे हो गए यार? मखलूक तो है ना ये। आपका मतलब कौवा इंसान होता है? कौवा मैं तुझे क्या बताऊं, कौवा इंसान नहीं होता, बाज इंसान ऐसे होते हैं जो दूर से कौवे लगते हैं। तुम तो बात को और तरफ लेके जा रहे हो। मैं जो कि छत पे बैठ के खाना चाना खाता, मुख्तलिफ डिशें खाता, सब परिंदों ने मुझे गिला किया। खान साहब आप तो खाते रहते हो, सानू भी किसी दिन कुछ खुआओ। मैं क्या तुहानू पिज़्ज़ा खुआ देने हैं? मैं इन्हू आवाज़ देती काका एक लार्ज पिज़्ज़ा मंगवा दे। लार्ज पिज़्ज़ा? हाँ, इन्हें मंगवाया है
ਤੇ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ अच्छा तो उन्हें कहा तू ही आ जा मैं छत पे चला गया ऊपर वाली छत ये ममटी थे हैं जी और ममटी पे गए कैसे हैं ये भी सुन लेते हैं। कैसे गए? सीढ़ी ला के मैं उतर चढ़े सब परिंदे बड़े बाशौक थे क्या बात है ज़ौक की बात हुई है तो मुझे कहने लगे खान साहब आप बिस्मिल्लाह करें अच्छा मैं कहा नहीं आप उन्होंने जब दूसरी बार कहना बिस्मिल्लाह करें तो जो कोई पीज़ा था और रह नहीं सके आप? मेरे मुंह में पानी आ गया अच्छा मैं कहूँ कहते पैने मैं बिस्मिल्लाह की ते खान लग पिया अच्छा चंगा लगा मैं इधर उधर वेख्या ही नहीं वेंदिया वेंदे मैं सारा पिज़्ज़ा खा गया सारा आपने खा लिया? तो फिर उसके बाद क्या हुआ हाँ। सब परिंदों ने चील ने कौए ने उन्होंने मैंने इन्हें को ठूंगे मारे मैं वापस पौड़ी तो उतरिया नहीं मेरी उल्ट बांधी लगी है मैं जब जमीन पे गिरा हूँ तो थलियों कहते खान साहब को धमाका हो गया की हो है नहीं मैं जब ऊपर गया हूँ ना धमाके की तो आवाज आई जाहिर है। तो मेरा इससे पहले की कार्रवाई सुनो। जी जी मैंने इन्हें मना किया मैंने कहा पिज्जा ना खाएं ये आपको हजम नहीं होगा। जाहिर है। पहले ही आपको देखे ना इनको शुगर भी है जोड़ों में भी दर्द है और आधी रात का वक्त है हाँ और आंखें भी इनकी खराब हो जाती हैं बाजुकात सर में बाल भी नहीं है हल्का हल्का कैंसर भी है। अरे बस कर दे ओए अपने को बीमारियां बता रही थर्मामीटर लगाया नहीं था थर्मामीटर लाया थी वो गल कर 103 था इनका कैंसर। बहुत अच्छे हाँ सर मैं आपको एक बात बताऊं की दस नहीं है आपका जो मसला है ना ये केड़ा? बहुत से लोगों का मसला है। क्यों बुजुर्ग इस उम्र में इस तरह जिद्दी हो जाते हैं इस बार? नुके साहब मुझे लगता है उनको टाइम चाहिए होता है उनके बच्चे जो है ना उनको टाइम नहीं देते तो वो इसलिए जिद्दी हो जाते हैं। क्यों जी उजैर भाई इस उम्र में बुजुर्ग यानी जिन चीज़ों से मना करते हैं वो चीज़ कहते हैं दें। अच्छा क्या किया जाए जब कहते हैं कि जी मुझे पिज़्ज़ा दें और नहीं देंगे तो फिर आगे से गुस्सा करेंगे। शुगर के मरीज हैं मीठा नहीं देंगे तो गुस्सा करेंगे मीठा खा लेंगे उससे जो तकलीफ होगी उस पर गुस्सा बच्चा और बुजुर्ग जो है वो एक बराबर होते जी हैं। जी तो इनको हैंडल करने के लिए टैकल करने के लिए भी बड़ा ही ना वो एक फनी महारत चाहिए इसको। हाँ। इस तरह मैं समझता हूँ कि उसको ना बड़े हिसाब किताब से बड़े प्यार मोहब्बत से उसको बहला फुसला के हाँ। टैकल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं जी नाहिद? इस जैसे बुजुर्ग को संभालना भी यार बातों की बुजुर्ग अभी मैंने देखा ही क्या है आप देखा ही क्या वाह है। वाह हाँ, 4 बीवियां मर गई इनकी 4 बीवियां मार बैठे हैं उम्र हो गई होगी तक कितनी हो गई होगी जी मेरा ख्याल है कुछ हाँ यार छठ पर उम्र है की पे आए नहीं 100 भाई ये साल कोई तो और हो बात गई होगी उम्र इनकी लेकिन अभी तक इन्होंने देखा ही क्या है। हाँ साहब। अरे वाह वाह नुके साहब गुफ्तगू तो बड़ी हो गई है। उजैर साहब हमारे साथ मौजूद है क्यों ना उनसे कोई अच्छी सी गजल सुन ली जाए। क्या बात है उजैर भाई? अच्छा अभी बात हो रही थी ना अताउल्लाह कासमी साहब की। जी जी तो एक नज़्म है अताउल्लाह कासमी साहब के लिए जो मैंने लिखी है वाह वाह हम फिर शुरुआत वहीं से करते हैं। वाह बिल्कुल। वाह, ठीक है तो अर्ज़ की है कि ये जो मेरी किताब है शाम हो गई जाना इसका इंतसाब भी उस्ताद गिरामी जनाब माशाअल्लाह। अताउल्लाह कासमी माशाअल्लाह। साहब के नाम है तो हम उन्हीं के जी, नामे नामी से जी। शुरुआत करते हैं। वाह। जब तुम्हारा हुआ अता साहिब जब तुम्हारा हुआ अता साहिब हाँ तब मिला रास्ता अता साहिब वाह वाह वाह, वाह वाह। वाह। जब तुम्हारा हुआ अता साहिब साहिब तब मिला रास्ता अता साहिब वाह वाह किस तरह मैं करूं सुखन आगाज वाह किस तरह मैं करूं सुखन सुखन आगाज आगाज। दीजिए मशवरा अता साहिब हाँ हाँ, हाँ हाँ, वाह वाह, वाह वाह। किस क्या तरह बात मैं करूं सुखन आगाज क्या बात है दीजिए मशवरा अता अता साहिब साहिब वाह मैं न हारूंगा अहले दुनिया से वाह बहुत मैं न हारूंगा अहले दुनिया से दुनिया से आप हैं हौसला अता साहिब वाह 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 मैं न हारूंगा अहले अहले दुनिया दुनिया से से आप हैं हौसला हौसला अता अता साहिब आप भाई भी हैं मुरब्बी भी वाह वाह वाह। वाह आप भाई भाई भी हैं मुरब्बी भी। भी आप हैं आईना अता साहिब अरे क्या वाह बात है आप भाई भी हैं मुरब्बी भी आप हैं आईना अता साहिब वाह वाह और जरा शेर देखिएगा मैंने चलना है आपके पीछे वाह वाह मैंने चलना है आपके पीछे आप हैं रहनुमा अता साहिब अता वाह वाह वाह, वाह वाह। मैंने चलना है आपके पीछे। पीछे वाह वाह वाह। आप हैं रहनुमा अता साहिब वाह वाह और जरा शेर देखिएगा खान साहब जी आपको जानकर किसी को भी वाह आपको जानकर किसी को भी वाह वाह मैं नहीं जानता अता वाह साहिब अरे वाह 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 क्या कह रहे हैं? क्या वाह, क्या क्या बात है क्या बात अच्छा है और यही बात है कि 33 साल हो गए 32-33 साल जो न्याजबंदी मेरी पहले दिन से थी वही आज भी है क्या वाह बात वाह सलामत आपको है। जानकर किसी क्या को बात भी है। मैं नहीं जानता अता अता साहिब साहिब।
और आखिरी शेर है कि कौन कहता है आप तन्हा है, कौन कहता है आप, कौन कहता है आप तन्हा है, आप हैं काफिला अता साहिब। क्या बात है, काफिला बहुत तुम्हारा हुआ अता साहिब, तब मिला रास्ता अता साहिब। वाह बहुत वाह, अच्छी, बहुत अच्छी। क्या बात, क्या कहना। आपके भी उस्ताद मोहतरम है, आप जब भी उस्ताद मोहतरम कहते हैं हमें समझ आ जाती है आप कासमी साहब की बात कर रहे हैं। कासमी साहब, मैं समझता हूँ जी कि उनके अंदर एक बाप की शफकत भी है, कासमी उस्ताद साहब का प्यार जो भी है। नाम है ना अताउल्लाह कासमी, वो फकत एक नाम नहीं है, वो एक यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल ऐसा अरे है, वाह। वो एक जामिया की हैसियत रखते ऐसा ही हैं। है। क्या आप बात। यकीन कीजिए कि उसमें अताउल्लाह कासमी साहब में एक ऐसा दरवेश छुपा बैठा है कि कभी गुजरते ना, मतलब आ रहे हैं हाँ, तो ड्राइवर से कहेंगे नहर के किनारे आ रहे हैं, यार गाड़ी रोको, गाड़ी रोक ली, और वो जो ठेले वाले होते हैं उससे हाँ। पूरा ठेला खरीद लिया हाँ। कि यार अब ये बांध दो। बिल्कुल वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल ऐसा ही करता, हमें तो फख्र है जी कि हम उनके क्या शागिर्द बात हैं, है। उनसे हमने हम अहदे कासमी में जिंदा हैं, बिल्कुल। और उनकी मोहब्बतों, वाह। बिल्कुल उनकी है। मोहब्बतें हमें मैसर हैं। यार इतनी तारीफें कासमी साहब की, इतने दयालु हैं, इतनी नेक नीयत रखने वाले बंदे, तो मुझे भी मिला दो ताकि ये सिलसिला चल पड़े मेरी तरफ भी। मैं खान साहब आपको ज़रूर मिलवाऊंगा, और सुमेरा आपसे भी वादा है, मेरी बिल्कुल, कासमी साहब से बिल्कुल। बात हुई है, और जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा कि थोड़ी सी उनकी तबीयत बेहतर होगी तो वो हमारे खादिम हज़रात इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। वाह, कासमी वाह, साहब। वाह, वाह, इंशाअल्लाह हमें हम उनको इंतजार बुलाएंगे रहेगा उनके और बड़ा मजा आएगा उनके साथ, जैसे मैं शामी साहब उन- के साथ बड़ा मजा हाँ आएगा। जी, मैं उनसे बड़े सवाल करूंगा। बिल्कुल ठीक। मैं उन्हें- आप जब उनसे सवाल करें ना तो हाथ फैला के कीजिए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर अहमद साहब, नाहिद तालिब साहिबा, सुमेरा मिर्ज़ा और वही कौन है? हद हो गई यानी कि ऐसे को बला बैठी हो, ये वही करले खान साहब, सरले खाता है जिंदा मौसीकी रहे। के अजीम तरीन उस्ताद हाँ, के शागिर्द, आप जिनके शागिर्द हैं, अरे वाह वाह, हाँ वाह। जी, अजीम तरीन ही थे। इसमें बिल्कुल कोई सही शक बात बात है। को, हाँ। वो सारे मोहतरम तो आला लोग थे, क्या बात है। वाह। सुमेरा जी एक गुजारिश और आपसे है, जी जी। वो आप खान साहब को समझाइए। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, इनको मैं कहता हूँ खान साहब आप रात के वक्त अब कोई जर्सी वगैरह पहन लिया करें। बिल्कुल। बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े आदमी है, कब्र में पाँव लटकाए बैठे हैं। यार हद हो तो- तू। मैं उसे टेरेस से लता ना मुका के बैठा था, तो खबर की बात है कौन है तू खान है? साहब मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, मुहावरे तेनू मेरे ते मुहावरे आंदे ने। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंबल लिया करें। मैंने कल हाय। इनके लिए इतना माशाल्लाह ठंडा हाँ। कंबल लेके आया हूँ, यानी कि गर्म कंबल लेके आया हूँ। सुमेरा आपको पता है ना, ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो इसी सर्दी के मौसम में जी मैं तेरे दोवां दी जी समझ रहा हूं। ज्यादातर सच मैं हीटर का बंदोबस्त मैनू करके दे अच्छे वाला, जेड़ा सोलर ते भी चले और बिजली गई होवे तां भी चले, हैं गैस पे भी चले, गैस पे भी चले, तो गैस ना चले। मैं अगर उनके पेट्रोल पाइए फिर भी वो चले। आपको ऐसा हीटर मैं अरेंज हाँ, करके वाह, दूंगा, वाह। बेफिक्र रहें। आप मेरे घर में जो रह रहे हैं तो कोई है बात, क्या बात है, आपसे गाना सुने। है वाह वाह क्या बात है। देख के मूड चेंज हुआ। जरूरी है, उसी की महफिल है नहीं क्या बैठी बात है। है, क्या बात है। हैं खान साहब गजल सुनाएंगे या गीत सुनाएंगे? मैं गीत सुनाऊंगा, वाह। बड़ा यादगार गीत है। वाह, और ताजा होगा वो यानी वो देखो कि ट्रंका लाया है कि ताजा होएगा वो है। नया गीत होगा। गीत गीत बरखुरदार इंज ही होता है। वाह। पुराना गीत ओल्ड इज गोल्ड है। ओके। जुबैदा खानम का गाया हुआ गीत है। ओके। तो मैं चूंकि माशाअल्लाह। ये एक टाइम पे मेहंदी हसन खान उस्ताद मोहतरम, उन्होंने अपने बरखुरदार से भी ये गाना गवाया, तो बड़ा लोगों ने सुना। नहीं, बड़ी सुरीली आवाज है खान अच्छा। साहब। मैं चाहता हूँ ये यादों को ताज़ा किया जाए। जी, यादों को ताज़ा करते हैं ख़वातीन हज़रात। हाँ जुबैदा खानम का गाना। हाँ जुबैदा खानम। जुबैदा खानम, लेकिन खान साहब वो तो जुबैदा खानम ने गाया था ना। हाँ जी। यार मेरी गल सुन, मैं ट्रिब्यूट दे रहे हैं बड़ों को ओके, याद करते ट्रिब्यूट हुए। दे रहे ओके ओके, हाँ। जुबैदा खानम का गीत, लेकिन खान साहब वो जनाना आवाज है, वो आप कैसे निकालेंगे? यार मेरी गल सुन, तो की चाहना की है जदों एक गल हो गई ट्रिब्यूट दे रहे हैं। मेरी खुदा के लिए बात, मैं तेन दसा, तेन पता नहीं सजाद अली एडा बड़ा गायक, उन्हें जरा बावरी चकोरी उन्हें मायरा मूरिया का गाना गा ओहो, मैं के ट्रिब्यूट देता। मैं तेन किवें समझावा हैं? सिंपल बात पूछी है उन्होंने कि वो तो फीमेल की आवाज है ना, तो मैं समझा शायद आप जुबैदा खानम की आवाज निकालेंगे। हाँ यार मैं
मैं को पागल का पुत्र है तुम्हारे दिन शामिल ना हो जाया कर ओके, ओके। गल नू खटाया कर वो सिंपल तुम्हें बात। बताने लग पे नहीं है ओके है शुक्रिया माशाल्लाह, नहीं बहुत अच्छे सिंगर हैं आप। शुक्रिया रेडियो पे बात करना जरा मुझे कोई प्रोग्राम मिल जाए रेडियो क्या होता है? यार रेडियो पाकिस्तान रेडियो नहीं। अरे ओए मैं तेन दसा मैं निजामुद्दीन नाल भी बहंदा रहा वहां कहाँ? है कहाँ थड़े थे और रेडियो पाकिस्तान की गल हो रही है हाँ हद हो ये गई बात आराम से भी हो सकती है। हाँ यार तू मानता जो नहीं जो मानता नहीं उदो मैंने फिर हॉट होना पैंदा है गुस्से चाहना पैंदा है हॉट यानी कि मेरा मतलब है गुस्सा आ जाता है बंदे नू कोई बात नहीं। आप एक राव दा गिलास से मुकाब जरा किसका? राव दा आपने जूस पीना है? हाँ मैं जूस पीना चाहता हूँ ये ठंडा होने के लिए नहीं। आप जाए ना गड़ी शाहू जाए गड़ी आप शाहू। जूस कार्नर बड़ा शानदार है वहाँ अपने लिए भी लेके आए हमारे लिए भी 4 गिलास बिल्कुल ठीक है। यार वो पहले अपना मकरूज होया पिया 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 के सही लोग बात है। अच्छा सुमेरा जी उजैर साहब हमारे साथ मौजूद है। उजैर भाई कभी आपने महसूस किया हो कि आपको शायरी नहीं नसर लिखनी चाहिए थी या कभी नसर लिख कॉलम तो आप लिखते रहे हैं? ये बात ये है, वो मेरा छापा नहीं है, मैं किसी के छापे में क्यों हाथ हाँ, डालूं? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। खूबसूरत। हालांकि कॉलम लिख के आपने छापे में हाथ मार दिया। मतलब वो भी कभी कभी ऐसे ही। कभी कभी छापे में हाथ मारा जाता कभी है। कभी दिल करता है दूसरे कभी का कभी छापे ये में। हो सकता है। अच्छा आप बताएं नाहिद तालिब, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उर्दू नहीं जानते लेकिन उन्होंने अपना लहजा बनाया हो, मेहनत से उर्दू सीखी हो? बिल्कुल मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, अच्छा। उन्होंने मेहनत की है, ये पुरानी बात कर रही हूँ। मतलब उन लोगों ने एक इंटायरली अपने आप को चेंज कर दिया वाह। अच्छा कि उर्दू भी अगर बोल रहे हैं तो लग रहा था कि वो इनकी मादरी ज़ुबान है, ठीक है। अगर पंजाबी बोल रहे हैं तो वो मतलब ये है कि जिन लोगों ने मेहनत की है वो नज़र आता और अगर आपको याद हो नाहिद तालिब एक दौर होता था रेडियो का भी लाइसेंस होता था। अच्छा। याद है ना आपको? अच्छा आपने क्यों कहा है, आप तो भर्ती रही हैं। अच्छा वैसे ये तो 1940 की बात है शायद। ऐसी बात नहीं है, रेडियो का लाइसेंस उसका बिल आज भी सब कुछ हमारे बिजली के बिल ही शामिल है। हाय, क्या बात। सही हाँ कह जी रहे हैं, बहुत ठीक अच्छी ही बात। बिजली के बिल ही शामिल। वाह। हाँ जी आप उजैर भाई आप ये बताएं शायरी इंसान क्यों करता है? मतलब शायरी के बगैर भी तो लोग दुनिया जिंदा है ना। मेरा ख्याल है शायरी इंसान इसलिए करता है अपने आप को मुकम्मल करने के लिए। वाह क्या अच्छी बात की। अब देखें ना, एक पेंटर है वो कैनवस पे जी पूरा अक्स उतारता है, हाँ जी। क्यों करता है? एक गुलकार है, जैसा खान साहब इतने अच्छे अरे गुलकार वाह हैं, यार, सुमेरा साहबा इतनी अच्छी गुलकारा हैं, वाह। तुम्हारे तो और नाहिद मुनासिब तालिब है भी हैं। हाँ, क्यों? मुनासिब का एक एक अंदर का जो है ना मुकम्मल करने के लिए। क्या बात है। ये उजैर जी। भाई ये बताएं जी अपनी कोई ऐसी आदत जो आपको खुद बहुत नापसंद हो, मैं आप सम- उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हो? मैं इतमाद बहुत कर लेता हूँ जल्दी किसी वाह, और उसका नतीजा उलट निकलता वो है। जाहिर है फिर ऐसे निकलना है। वो हजरत अली का कौल नहीं है हाँ। कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से उसके शर से बचने की पहले तैयारी करो। मेरे लिए की देखना है शर से बचो। मैंने सुमेरा की तरफ देखा। यारो इकबाल दस रहे ने मेरे वाले मुंह कर लिए जिस पे एहसान मुंह करो। किसकी तरफ थे? आप वो तो नहीं। देखें भी ना वो अब देख जो बंदा बात कर रहे मुखातिब कर रहे उससे बात करो हैं, जिस पे एहसान करो उसके शर्त में मैं की तेनों को जरूरत ही मार देती है। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा खान साहब। यार मैं तेरा शुक्रगुजार हूं और मैं तुम दसा हाँ। किन्ने दिन तो मैं तेनों फरमाइश की थी है एक बार मैनू कुर्सी ते भाग के वेख। मेरी सीट पे बैठना चाहते हाँ हाँ जी एक दफा। और दिनों रात इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरी सीट पे होंगे खान साहब और खान साहब की सीट पे मैं बैठा हूंगा। अगला प्रोग्राम खान साहब चलाएंगे। अरे बाबा यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। हाँ साहब ऑनर है बोले। हाँ साहब ऑनर है बोले। हाँ हाँ देखिए हेलो आवाज नहीं आ रही। हाँ साहब इंट्रो दे बोले। हेलो हेलो अपना तारुफ कराए, प्रोग्राम का नाम ले। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ मैं तल्ले खान, आपको तो पता है जैसे कि मैं क्या हो गया है, सही तरीके से मैं- बोलिए। चूँकि मैं छोटा सा था मैं लाइन ये क्या बोल रहे हैं आप? हेलो आशा आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, पूरी लाइन पे बोले। मैं उस्ताद हूँ, मेरी मदद करो हाँ साहब ये क्या बात है आप? अरे मेरी बात सुनिए। क्योंकि हैं हाँ सब तो सुन भी रहे, मुझे तो कान भी बंद हो गए। क्या हुआ अब आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा। एक मिनट
एक मैं पानी पी लूँ। अल्लाह। अच्छा आप पानी पीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपने क्या बोलना है। अल्लाह, आराम से आराम से आराम से आराम से। देखें, हेलो। हाँ साहब अपनी आंखें तो सीधी कीजिए। मेरी अरे क्या हुआ, मेरी आंखें सीधी ये हैं? ऐसे। अब आप बोलिए, सलाम करके अपना नाम बताइए, प्रोग्राम का नाम बताइए। गुलेन उखैद अख्तर, ठीक है ना? जी जी। बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं तले खान। हेलो। मैं आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोलिए। और यार मैनू तो आ रही, तुहानू क्यों नहीं आ रही? हेलो। रीटेक करें। दोबारा बोलो, दोबारा। ठीक है कि केड़ी शय ठीक करें? आवाज ठीक करें, रीटेक करें। दोबारा बोलिए। अच्छा, अच्छे तरीके से। हाँ, कॉन्फिडेंट होके। कॉन्फिडेंट जी। पसीने क्यों आ रहे हैं आपको? देखें सुमेरा, प्रोग्राम का टाइम कितना रह गया? प्रोग्राम का टाइम अभी बहुत बड़ा, आगे प्रोग्राम आपने ही चलाना। बोलिए प्लीज। आपने मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मेहमानों से कोई बात कर ले, मुझसे कोई बात कर ले, अच्छाई का काम करें। अगर कोई ज़ुकात देनी है किसी ने, किसी की मदद करनी है, मैंने दोस्तों क्या करें, खुदा का खौफ कर ले। देखें तो मैं चूँकि सर, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? हेलो हेलो, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? हाँ साहब आप चुप करें प्लीज। हाँ साहब प्लीज चुप कीजिए। चुप कीजिए। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हालात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कह रहा था कि देखें, मैं नहीं बोला जा रहा आपसे, प्लीज खामोश हो जाए, मैं ब्रेक ले चुकी हूँ। ब्रेक ले चुके हो? जी। अच्छा, हाँ बस। मैं उठ जाए तो प्लीज प्लीज। अच्छा, अभी गुलेन उखैद अख्तर हैं, आ जा तू अपनी जगह थे काका। वेलकम बैक जी। खुश हैं खान साहब? आप खुश हैं? है बस ठीक है। बस ठीक है क्या? किसी ने कहा मैंने एंकरिंग करनी है, मैंने कहा आ जाए इस कुर्सी पे बैठे। देखो मैं अच्छा भला बैठ गया था कुर्सी पे और लाइनें भी याद कर ली थी, पता नहीं क्यों है प्यास ही लगी गई है, पानी नहीं पीना रहे हैं। ये स्क्रीन बड़ी जालिम है खान साहब। खान साहब मैंने आपको बताया, जिस बंदे का जो काम है उसी को वो करना चाहिए। आपने एक अच्छा गाना हमारा पहले भी लेट करवा दिया है, नाहिद तालिब से हमने खूबसूरत गीत सुनना चाह रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है इतनी देर जब तक हम नाहिद तालिब से गीत सुनते हैं, आप इतनी देर बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। मतलब अगर आपने कुछ खाना है तो उन बर्तनों में मंगवा दो, आप कर लेंगे। ओके उज़ैर भाई, गजल को ये नायत फरमाए। अश्क निकला के मेरी आंख से तारा निकला, अश्क निकला के मेरी आंख से तारा निकला, मैं बहर तौर तेरे हिज्र का मारा निकला। अश्क निकला के मेरी आंख से तारा निकला, मैं बहर तौर तेरे हिज्र का मारा निकला। जो तेरे कुर्ब के दिन थे वो अजियत में कटे, वाह वाह। जो तेरे कुर्ब के दिन थे वो अजियत में कटे, मेरे हिस्से का मुनाफा भी खसारा निकला। क्या बात, मेरे हिस्से का मुनाफा भी खसारा निकला। और शेर देखिएगा कि जानता था कि ये दरिया का सफर ठीक नहीं, जानता था कि ये दरिया का सफर ठीक नहीं, मेरी किश्ती के ताक़ुब में किनारा निकला। हम समझते थे मोहब्बत से बनेगी दुनिया, हम समझते थे मोहब्बत से बनेगी दुनिया, लेकिन इससे ना कोई काम हमारा निकला। हम समझते थे मोहब्बत से बनेगी दुनिया, लेकिन इससे ना कोई काम हमारा निकला। और जरा शेर देखिएगा, डूबते वक्त हमें थाम लिया उसने उज़ैर, डूबते वक्त हमें थाम लिया उसने उज़ैर, हम जिसे गैर का समझे थे हमारा निकला। डूबते वक्त हमें थाम लिया उसने उज़ैर, हम जिसे गैर का समझे थे हमारा निकला। अश्क निकला कि मेरी आंख से तारा निकला, क्या बात, मैं बहर तौर तेरे हिज्र का मारा निकला। वाह क्या जी। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का टेक इट इज़ी। उम्मीद है आपने बहुत इंजॉय किया होगा। आपका बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपनी शायरी सुनाई, आपने हमें अपने ख्यालात से, वाक़यात से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से हमें आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया नाहिद तालिब। लेकिन जाते जाते आपसे गाना हम सुन के जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सुमेरा आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें इज्जत बख्शी।